पप्पू यादव और बीमा भारती की ये मुलाकात रविवार को पटना में हुई। इस मुलाकात के बाद से ही पूर्णिया से लेकर पटना तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है, क्या पप्पू यादव रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बीमा भारती का साथ देने जा रहे हैं। रविवार को मुलाकात में पप्पू यादव से बीमा भारती ने समर्थन करने की मांग की, लेकिन पप्पू यादव ने तब पत्ते नहीं खोले। लेकिन आज पूर्णिया पहुंचने पर पप्पू यादव ने बीमा भारती से पारिवारिक संबंध बताकर पिघलने के संकेत दे दिए। वो बेटी की तरह सब दिन नहीं है तो आई, घर में आने का किन्हीं को रोक है। कांग्रेस सपोर्ट कर ही रही है, इंडिया गठबंधन उनके साथ है ही। व्यक्तिगत तौर पर बीमा जी और हमारा पारिवारिक रिलेशन है, वो चुनाव लड़े अलग बात है, सहमति असहमति रहेगी, विचारधारा भी अलग रहेगा, लेकिन रिश्ते में कोई कमी नहीं रहे। पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को है। माना जा रहा है कि समर्थन को लेकर पप्पू यादव कल अपने पत्ते खोल सकते हैं। बीमा भारती 2020 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीती थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर आरजेडी में आ गईं। 2024 का वह लोकसभा चुनाव आरजेडी से लड़ी भी, लेकिन पप्पू यादव के हाथों बुरी तरह हार गईं। बीमा भारती की ही वजह से पप्पू यादव महागठबंधन का टिकट हासिल नहीं कर पाए। बीमा भारती और पूर्णिया लोकसभा सीट की वजह से पप्पू यादव के रिश्ते लालू परिवार से खराब हुए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंप कर दिया। तभी इनके पति को जेल में डाल दिया गया। इनका बेटा साथ में 18 साल का, ये हाथ उठाओ, इनके बेटा को जेल में डाल दिया, 18 साल का था। इतना ही नहीं, एक सभा के दौरान तो तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आरजेडी को वोट नहीं दिया तो मतलब बीजेपी को दे दिया। ये आंचल फैला करके आप लोगों से विनती कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, इनको आप लोग जिताइएगा तो लालू जी और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा। अब बिहार में दो ही खेमा है रे भाई, इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, दो ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में, इधर उधर नहीं बटना है। आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव को हराने के लिए किस तरह से तेजस्वी ने पूरी ताकत झोंकी। लेकिन जब नतीजे आए तो पप्पू यादव को 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 5,43,000 वोट मिले। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गयी और सिर्फ 27,000 वोट ही मिले। जिन पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को मैदान में उतारा, वही बीमा भारती अब विधायक बनने के लिए पप्पू यादव का समर्थन मांग रही हैं। बेहद ही दिलचस्प लड़ाई है। जेडीयू से कलाधर मंडल मैदान में, जबकि निर्दलीय के तौर पर पूर्व विधायक और बाहुबली नेता शंकर सिंह मैदान में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी गंगोता समाज के वोटर की है। इसी गंगोता समाज से बीमा भारती आती है। जेडीयू के कलाधर मंडल ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बीमा भारती के जेडीयू छोड़ने की वजह से कलाधर मंडल को टिकट मिल गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें, रुपौली विधानसभा में जेडीयू को 97,000, पप्पू यादव को 72,000 और बीमा भारती को महज 11,000 वोट मिले। इस सीट से 4 बार की विधायक रही बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में रुपौली के वोटर्स ने बुरी तरह नकार दिया। ऐसे में पप्पू यादव के समर्थन के बिना बीमा भारती के लिए राह मुश्किल है। पूर्णिया जिले की राजनीति में अलग अलग गुट हैं। राजपूत जाति के गुट का नेतृत्व लेसी सिंह करती हैं, तो अति पिछड़ी जाति के गुट की कमान बीमा भारती और उनके पति अवधेश मंडल के हाथ में है। एक तीसरा गुट पप्पू यादव का है, जो इन दोनों की राजनीति से अलग का गुट है। पप्पू यादव और बीमा भारती हाथ मिला लेते हैं तो पूर्णिया की राजनीति घूम जाएगी।